कोर्ट में लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि अपने आराध्य भगवान राम के दर्शन करने लोग भारी संख्या में वहां पहुंच सके। लेकिन जैसे जैसे मंदिर की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं और अमित शाह का यह बयान आया है, तब से कट्टरपंथी बौखला गए। हिंदू धर्म को ना मानने वाले और हिंदू धर्म की आस्था पर सवाल उठाने वाले लोग बौखलाए हुए। सवाल उठाने वाले लोगों की हवा टाइट हो गई है। इसीलिए ही बार बार हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जहां रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, वहीं अब एक बार फिर कर्नाटक के लेखक और तथाकथित तर्कवादी KS भगवान ने भगवान राम के बारे में जहर उगला है। उन्होंने भगवान राम और माता सीता को शराबी बता दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है। अपना बचाव करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये सब वो नहीं कह रहे बल्कि दस्तावेज कह रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, भगवान राम की दोपहर में मुख्य गतिविधि माँ सीता के साथ बैठकर शराब पीने की होती थी। अब ऐसा नहीं है कि इस लेखक ने पहली बार भगवान राम का अपमान किया हो। लेखक ने अपनी पुस्तक राम मंदिर ये के बेड़ा में भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम नशा करते थे और माता सीता को नशा करवाते थे। उस समय कुछ हिंदू संगठनों ने भगवान की इस टिप्पणी का व्यापक विरोध किया था और उनके घर के बाहर पूजा करने की कोशिश की थी। हालांकि तब राज्य सरकार ने उनके आवास के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी थी। वहीं भगवान राम के अस्तित्व पर बार बार सवाल उठाने के विरोध में फरवरी 2021 में बेंगलुरु की एक अदालत में एक महिला वकील ने उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। इनके अलावा कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए RJD नेता रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बता दिया था। उन्होंने कहा था, रामचरितमानस दलितों पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता है। संबोधन के साथ मीडिया के सामने भी बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम नजर आए थे। अब सवाल फिर वही है कि क्यों बार बार हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू धर्म की आस्था पर इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं और उसका अपमान किया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।